हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। नया दिन और नई सुबह। और सुबह तो अच्छी होती है और आज की सुबह तो बहुत खूबसूरत है। बाहर बारिश का मौसम हो रहा है सुबह सुबह। आजकल मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है दिल्ली में। तो जी, गणेश चतुर्थी आने वाली है और हम भी गणपति बप्पा को लाएंगे। हमने डिसाइड कर लिया है। लास्ट ईयर नहीं ला पाए थे किसी वजह से। उसके अलावा पिछले 3 साल से मैं गणपति जी को ला रही थी अपने घर। तो इस साल हमने फिर डिसाइड किया है कि हम गणपति बापा को लाएंगे, तो उनके लिए घर में सफाई अभियान चालू है। और सफाई अभियान ऐसे चालू है कि मैं इस तरह से क्लीनिंग करा रही हूँ कि मेरी दिवाली तक की सफाई हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत रहेगा उस टाइम पे भी टचअप का काम, बट डीप क्लीनिंग वगैरह ये सब चीज़ें मैं अभी ही करा रही हूँ। तो वो आपको दिखाते हैं आगे कैसे सफाइयाँ चल रही हैं। पिछले 3-4 दिनों से सबको लगा रखा है मैंने, हस्बैंड को भी, मेड को भी, और अहाना ने भी एक दिन मेरे साथ सफाई करवाई। तो ऐसे ही मिलजुल के काम हो रहा है। बिकॉज़ पहले मैं क्या करती थी ना, सारा काम अपने ऊपर ले लेती थी, तो एंड ऑफ द डे बहुत थकान हो जाती थी त्यौहार पे या त्यौहार से पहले। तो मैंने सबके काम बाइफरगेट कर दिए कि मेड ये काम करेगी, हस्बैंड ये काम करेंगे और मैं ये काम करूँगी। और उसके अलावा जो आज हम एक काम करेंगे, जो एक बहुत अवेटेड चीज़ थी, मैं लेकर आई हूँ अपनी किचन के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक स्टैंड लेकर आई हूँ मैं अपनी किचन के लिए। एक्चुअली इसमें प्लेट्स रखने का भी सिस्टम है और यहाँ पर मुझे ना बहुत सारा सामान रखना था। बेसिकली कुछ लोग रखते हैं ना अपनी किचन की साइड पे 2 या 3 शेल्फ्स वाली चीज़ें, जिसमें डेली का शुगर, टी या ऑयल कंटेनर्स वगैरह रखे होते हैं। तो मुझे उस टाइप से कुछ चाहिए था, लेकिन शेल्फ वाला ना मुझे बहुत कॉमन लग रहा था क्योंकि सबके घर है, तो मुझे ये मिला। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ बहुत सी स्पेस है, आप कुछ भी रख सकते हो, नीचे भी प्लेट्स रख सकते हो और ऊपर भी प्लेट्स। और जो मेरी डेली यूज़ करने वाली प्लेट्स हो रही थी ना, वो उसका पूरा कॉलम फुल हुआ पड़ा है, तो मुझे उसके लिए भी कुछ चाहिए था। तो ये मुझे 2 in 1 मिल गया। तो आज हम इसको सेट करेंगे किचन में। और मैंने अपना एक डिनर सेट जो मुझे शादी पर मिला था मम्मी से, अब मैं उसको रेगुलरली घर पे यूज़ करने के लिए निकाल रही हूँ, तो उसको इस पर सेट करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले आप देखो कितने दिनों से किस तरह से सफाइयाँ चल रही है। तो जब गणपति बप्पा जी ने खुद ही डिसाइड कर लिया था हमारे घर आने का, तो मैं तो खैर कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आई वॉज़ नॉट वेल, तो मेरे माइंड में नहीं था कि इस बार गणपति जी को लाना है। बट कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि वो बार बार मुझे बोल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है। तो सफाई शुरू हो गई थी। मेरे पास सिर्फ 4 से 6 दिन बचे थे जब हमने डिसाइड किया उनको लाने का। और डिसाइड ये हुआ था कि किचन और ड्राइंग रूम एरिया को ही क्लीन किया जाएगा, बाकी घर को बाद में करेंगे दिवाली पर। लेकिन बीइंग अ फीमेल और थोड़ा मुझे सफाई का कीड़ा भी है तो मैंने सोचा धीरे धीरे सभी क्लीन करा लो। तो बस वही था, एक एक चीज़ खुल के क्लीन करने में और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत टाइम जा रहा था। तबीयत भी ठीक नहीं थी, कंटिन्यू करे जा रही थी मैं काम, तो वैसे वो डिसीजन मेरा सही नहीं था। बट फिर भी मेड की हेल्प से और हस्बैंड की हेल्प से मैंने पूरा घर ही डीप क्लीन करवा दिया। वॉशरूम, किचन, सारी चीज़ें, जो भी घर में चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की डस्टिंग वगैरह, डीप क्लीनिंग हर तरह से करवा दी। और जब क्लीन हो जाता है ना सब, जब घर ऑर्गेनाइज हो जाता है, जब किचन ऑर्गेनाइज हो जाती है, तो मेरे मन को जो सुकून मिलता है, जो मुझे ये ड्रॉर्स देख के इस समय मिल रहा है, वो एक फ़ीमेल ही समझ सकती है। क्योंकि मुझे हर 1.5 से 2 महीने में घर को डीप क्लीनिंग करने की आदत है। तो इस बार अप्रॉक्स 2.5 महीना हो गया था डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, और मैं दिवाली के लिए रुकी थी। बट ये इस बार गणपति पर ही मैंने सारी डीप क्लीनिंग खुद से और आंटी से मिलके और हस्बैंड के साथ करवा दी। मैंने गैस का ये साइड कॉर्नर खाली किया है इस स्टैंड के लिए। पहले यहाँ पर ये रखा हुआ था, इसको मैं अभी भी रखूँगी, इसमें बहुत सा मेरा सामान है। बट अब इसको जो है ना, मैं यहाँ लगा रही हूँ, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ बिकॉज मैंने इसे यहाँ रख के देखा था, तो ये ठीक लग रहा था ऐसे रखने में ना। और मैंने काफ़ी सारे ना फ्रिज में जो ये लगती हैं शीट्स, उसकी शेल्फ्स पे वो ऑर्डर करी हैं। तो ये मेरी पुरानी वाली थी, तो ये मैं इसमें लगा रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेट करती हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या रखना है। ठीक है, इसमें कुछ सामान मैं दूसरी बास्केट का भी शिफ्ट कर रही हूँ, बिकॉज वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई और हमारा हाथ ना यहाँ पड़ता है लेने के लिए। तो जैसे ये डेली के हैं मेरे स्पून, और ये हमारे जी
सिजर्स एंड नाइफ ये भी मैं इधर ही रख रही हूँ, क्योंकि इनका ना बार बार हमें इधर हैंडी है, हमें इधर हाथ लगाने की आदत है कि राइट साइड पे हाथ लगा और ले लिया, है ना। और मेरे फोक बाकी उसमें ही रखूँगी, उसमें मुझे और भी सामान रखना है, कुछ चीज़ें वॉश होकर रखी हुई हैं तो ज़रा वो निकाल लूँ, उसके बाद उसको लगाती हूँ। सो जी ये हो गया है मेरा नया स्टैंड रेडी टू यूज़, और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज ये मेरे को कब से लेना था। इसके चक्कर में ये दो बास्केट लगाई हुई थी, एक तो ये बास्केट लगाई हुई थी मैंने सामान रखने के लिए, और वो तो मैंने अभी भी रखी हुई है बिकॉज उसमें मेरा काफ़ी सामान है। इनफैक्ट मेडिसिन का बॉक्स भी यहाँ आ गया। ये वो मेडिसिन हैं जो डेली यूज़ होती हैं, कुछ मेरी हैं कुछ मेरे हस्बैंड की हैं, तो वो ना किचन में कभी यहाँ रख दी कभी वहाँ रख दी, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया है क्योंकि यहाँ स्पेस खाली हो गई थी। और ये मुझे ये भी बहुत प्यारा लगता है। और अब ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ऐसे। तो आप बताइए आपको कैसा लगा। 1-2 दिन रेगुलर यूज़ करेंगे तब पता चलेगा कि हैबिट हो रही है या नहीं, यहाँ से नाइफ उठाने की और यहाँ से बच्चे स्पून ले पा रहे कि नहीं। प्लेट्स का इजी हो जाएगा, मैं ये बोल रही थी कि प्लेट्स का इजी ये हो जाएगा कि आहाना का ऊपर वाले कॉलम में ना हाथ नहीं जाता है प्लेट लेने के लिए, उसको स्लैब पे चढ़ना पड़ता है, तो अब वो यहाँ से तो ईजीली अपनी प्लेट तो ले ही लेगी। तो बाहर का मौसम इतना अच्छा हो गया है, अच्छा भी और मेरे लिए नहीं अच्छा भी, मेरे कपड़े सूख रहे हैं, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, दोपहर का 1:30 बज रहा है, लेकिन दिखने में पता है क्या लग रहा है, जैसे शाम के 6 बज रहे हो। मैं दिखाती हूँ आपको। तो आप देख ही सकते हो क्या झंडे और क्या पेड़ हिल रहे हैं, और इतना ठंडा मौसम हो गया है। अच्छा ठंडा वाला मौसम हो रहा है यार, ठंडी हवा चल रही है फाइनली। बट मेरे कपड़े सूख रहे हैं और अब मुझे ये हटाने पड़ेंगे। रोज़ कर्टन्स धुल रहे हैं घर के, रोज़ कर्टन्स। अरे यार ये तो शुरू भी हो गई, रुको रुको। सो घर की डीप क्लीनिंग के साथ साथ रेगुलर काम तो होता ही है फीमेल्स को, इसीलिए उन दिनों थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो गया था। और दिल्ली की बारिश ने तो इतना तंग कर रखा था, सुबह धूप और शाम को बारिश, पिछले 10-15 दिन से यही चल रहा है। सो दिस इज़ द किचन, और इधर ये नया स्टैंड, ठीक है। और वो जो 2 ऑयल कंटेनर्स है ना, वो भी मैं इसी के साथ अभी नए लाई थी, और ये मैं यहाँ ले आई हूँ इसको माइक्रो के साथ, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी स्पेस है, यहाँ मैं खाना बनाती हूँ तो हो जाएगा मेरा काम, क्योंकि ये एरिया ना पानी रखने का है, पानी की बॉटल्स रखने का है। अगर मैं यहाँ वो रख दूँगी तो पानी कहाँ रखूँगी, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो जी ये फाइनल है, और वो बास्केट फेंकने का मेरा मन नहीं किया तो मैंने उसमें बॉटल्स लगा दी, अदरवाइज़ वो ऐसे ही रखी होती हैं। तो जी ये मेरी किचन है, ये धुले हुए बर्तन फ़िलहाल रखे हैं आप देख सकते हो, और ये वो नया सेटअप ये इधर आ गया, और ये माइक्रो आ गया, और ये फ्रिज आ गया ये मैं आ गई तो जी मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो में बप्पा के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ स्नेहा खन्ना। और बाहर बारिश हो रही है और अब और तेज़ हो गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बारिश हो रही है। चलो बाय बाय, टेक केयर। ओहो ये तो अंदर आ रही है। चलो जी बारिश के साथ करते हैं बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। मौसम हो जाएगा ठंडा और मज़ा आएगा। चलो बाय बाय।